बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज के ये वीडियो क्लास 11th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज की इस एक ही वीडियो के अंदर हम उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप यानी कि मानचित्र को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में ज्यादातर आते रहते हैं। ठीक है, बेसिकली 11th क्लास में ना केवल एक ही ऐसा इंपॉर्टेंट मैप है जो कि आपके मिड टर्म के एग्जाम में भी आता है और फाइनल के एग्जाम में भी आता है। ठीक है, और उस मैप में टोटल जो है ना केवल 5 से लेके 6 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि हर साल पेपर में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको वो मैप भी बताऊंगा। ठीक है, उस मैप से संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी बताऊंगा, और एक खाली यानी कि ब्लैंक मैप पर आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो डेफिनेटली बच्चों इस वीडियो से आपके 4 नंबर 110% सिक्योर होने वाले। और साथ ही बच्चों इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा, अगर जिसे आपने याद कर लिया, सिर्फ 2 वर्ड हैं वो याद कर लिए, तो 4 नंबर आपके पेपर में कहीं नहीं गए, फिर चाहे आपका मिड टर्म का एग्जाम हो चाहे आपका फाइनल का एग्जाम हो। ठीक है, तैयार हो बच्चों? आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई क्वेरी क्वेश्चन या डाउट होता है तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, जाइए फॉलो कर लीजिए, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, क्लास 11th के इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, JSK 11 क्लास सर्च करके। ठीक है, चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और कर रखा है तो मेक श्योर कि ये जो बेल नोटिफिकेशन है एक बार चेक कर लेना आप भी, कि इसे आपने ऑल पे सेट किया नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर बोलते हैं ना सर जी आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं है हमारे फोन पे, तो चेक कर लेना आप। ओके, आर यू रेडी? शुरू करें? चलिए, तो यहाँ पे पर्दा खुल चुका है, अब आएगा मजा। देखो 11th क्लास में आपके पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है विधायिका वाला, उसी से जो मैप है वो हर साल आता है। ठीक है, और एक ही मैप है जो कि है बच्चों द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत। ठीक है, अब ये द्विसदनात्मक विधायिका वाले जो प्रांत हैं ये बेसिकली भारत के 2 हिस्सों में है। ठीक है, एक तो है उत्तरी हिस्सा, ठीक है, और दूसरा है दक्षिणी हिस्सा। अब ध्यान से देखो, उत्तरी हिस्से में 2 स्टेट्स हैं, पहला तो है उत्तर प्रदेश और दूसरा है बिहार। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला यहाँ पे उत्तर प्रदेश और ये रहा आपका बिहार। ठीक है, 2 स्टेट्स हो गए। फिर आता है दक्षिणी स्टेट्स, जिसमें आपका सबसे पहला महाराष्ट्र है, फिर आपका तेलंगाना है, फिर 5वां आपका कर्नाटक है, और छठा आपका आंध्र प्रदेश है। देख लो यहाँ पे, ये रहा महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अब सारे बच्चे एकदम गौर से सुनना। अब आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे ये मैप आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और 4 नंबर पेपर में पक्के हैं आपके। ठीक है, साथ ही एक खाली मैप पे प्रैक्टिस भी अभी आपकी करवाऊंगा। ओके, चलो देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहला स्टेट मार्क किया हुआ है जो कि कहाँ का है, उत्तर भारत का है। ठीक है, उत्तर भारत में 2 स्टेट्स कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा उत्तर प्रदेश और दूसरा है हमारा बिहार। ठीक है, तो समझ में आ गया, उत्तर प्रदेश और बिहार। फिर आता है बच्चों दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत में तीसरे नंबर पे जो ये मार्क किया हुआ है यह है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, चौथे नंबर पे जो मार्क किया हुआ है यह है आपका यहाँ पे तेलंगाना, 5वें पे मार्क किया जो है यह है कर्नाटक। ठीक है, और छठे वाला मार्क किया हुआ यह है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब सुनो ट्रिक। ट्रिक बड़ी सिंपल सी है। आपको दक्षिण भारत का याद करने के लिए जैसे आप बोलते हो DU, ठीक है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वैसे ही आपको याद रखना है BU। ठीक है, BU याद कर सकते हो। तो B से क्या हो जाएगा, B से आपका हो जाएगा बिहार, और U से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर भारत के लिए क्या याद रखोगे, B और U बस। और दक्षिण भारत के लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। दक्षिण भारत की ट्रिक है बच्चों मटका। मटका वो होता है ना मटका, जिसमें जैसे आप घड़ा भी कह सकते हो, जिसमें आप जल भरते हो। ठीक है ना, मटका। अब कैसे इसको तोड़ें एक बार, तो देखो M, ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ है। M से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, T से हो जाएगा आपका तेलंगाना, K से हो जाएगा आपका कर्नाटक, और A से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अब आप इसमें आपको याद रखोगे ना, जब उत्तर भारत के राज्यों की बात आएगी तो आपको BU याद करना है, DU से। B का मतलब बिहार, U का मतलब यूपी। ठीक है, अब दक्षिण भारत में याद रखेंगे मटका है,
तो मटका में एम सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, उसके नीचे तेलंगाना है, तेलंगाना के नीचे कर्नाटक है, कर्नाटक के नीचे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है ना। सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट में बताना, ठीक है, सारे बच्चे कमेंट में बताना कि ये जो ट्रिक लगी, जो बताइए मैंने आपको, कैसी लगी। ओके, चलो अब बात करते हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पेपर में देखो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। आपको जो है ना ये 4 जानकारियां दे दी जाएंगी। ठीक है, और आपको इस तरीके की एक टेबल दे दी जाएगी और ऐसा एक मैप दे दिया जाएगा। आपको क्या करना होगा, पहली जानकारी पढ़नी है। ठीक है, और इस जानकारी को पढ़ के आपको देखना है कि कौन से अक्षर से ये सही मेल खाती है, वो अक्षर यहाँ पे आपको लिख देना है, ए से लेके डी तक जो भी है, और उसके राज्य का नाम लिखना है। अभी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था उत्तर भारत के लिए क्या याद रखना बच्चों, बी और यू। तो यहाँ पे ये जो बी लिखा हुआ है ये क्या है बच्चों, ये है आपका यूपी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर भारत का द्विसदनीय, यानी कि अक्षर बी हो जाएगा, और राज्य का जो नाम है बच्चों ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, सेकंड, दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य। तो अभी मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी बच्चों, मटका। ठीक है, एक सेकंड रखो, मैं इसको एक बार ना मिटाता हूं, क्योंकि ट्रिक में ये एम के बाद ए तो है ही नहीं, है ना। रुक जाओ एक सेकंड। ओके, तो क्या ट्रिक थी, एम टी के ए। ठीक है, तो यहाँ पे सी क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है आपका मटका, तो यहाँ पे लिख देंगे सी, और ये क्या हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं अच्छे से, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद पूर्वी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य। अब देखो बच्चों ये प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। क्या कि जो भी आपके नॉर्थ में इलाके हैं, ठीक है ना, ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट में इलाके हैं और ये जो आपके वेस्ट में इलाके हैं, 3 से 4, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका एक ये हो गया गुजरात, ठीक है, एक ये राजस्थान हो गया, और इधर से 2 से 3 स्टेट जो है ना वो आप याद कर लेना। इसकी जो ट्रिक है आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, वीडियोस मिल जाएंगी, वहां से पढ़ लेना। ठीक है, तो इस टेबल को हम इस प्रकार से भरेंगे। ठीक है, तो उत्तर भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य जो कि बी था हमारा, यानी कि उत्तर प्रदेश। फिर दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य जो कि हमारा सी था, यानी कि महाराष्ट्र। पूर्वी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य जो कि डी है, और डी हमारा है मिजोरम। और पश्चिमी भारत का एक सदनीय राज्य जो कि ये है, और ए है हमारा गुजरात। ठीक है, बस इसी तरीके से पेपर में आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ओके, अब एक बार थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, आपके दिमाग के साथ मैं खेलता हूं। ठीक है, मैं ना कुछ नंबर यहाँ पे लिख रहा हूं अभी, आप मुझे ये नंबर बताना, ठीक है, कि कौन सा नंबर कहाँ पे एकदम सही मेल खाता है। ठीक है, अब देखो मैं आपसे अगर आपसे पूछूं, मुझे बताओ कि पहले नंबर पे कौन सा स्टेट है। ठीक है, तो बताओ पहले नंबर पे कौन सा स्टेट है, पढ़ तो चुके हो ना। ठीक है, कौन सा स्टेट है बच्चों, एम, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, अब बताओ मुझे 5वें नंबर पे कौन सा स्टेट है, सोचो। 5वें नंबर पे सर यूपी, वेरी गुड, यूपी हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा स्टेट है बच्चों, सोचो फटाफट से, सर आंध्र प्रदेश, वेरी गुड, ये आपका तीसरा हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे सर तेलंगाना है, वेरी गुड। और उसके बाद बाकी चौथा जो है ये तो आपको पता ही है, कर्नाटक है आपका। ठीक है, और रह गया आपका ये छठा वाला, तो ये तो सबको पता है, यूपी के नीचे बिहार आ जाता है। बस हो गई आपकी ट्रिक। तो इस हिसाब से ना आपकी जो मैप की प्रैक्टिस है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई। आप चाहो तो इस पेज का एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जैसी कभी जरूरत पड़े आप फोन खोल के देखो और समझ जाओ। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको समझा ही दिया है। ओके, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर से शेयर करें। कमेंट में आप सभी मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ये वीडियो कैसी लगी, ट्रिक कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करो और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक, ऑल विशेष, एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।